हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और प्रीवियस वीडियो तक हमने कंप्लीट कर लिया था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन। ठीक है बच्चों, तो अभी आज का हमारा टॉपिक है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग फंक्शनल ग्रुप एग्जैक्टली क्या होते हैं एंड कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप है, आई मीन उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज क्या है और उनके कुछ एग्जांपल्स क्या है, ये सारी चीजें आज नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, बिफोर गोइंग फॉर द फंक्शनल ग्रुप और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप क्या है ये समझ लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप यानी ये ग्रुप, ये एक स्पेसिफिक एटम हो सकता है या फिर एलिमेंट या फिर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स विच जनरली कंबाइन टू द कार्बन चेन को अटैच होगा। कार्बन एक लीनियर चेन होगी या फिर साइकिल के फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, एंड दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, तो उसको बोलते हैं बच्चों फंक्शनल ग्रुप। तो हियर विल गोइंग टू सी द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। उसमें शायद से आपने 10th स्टैंडर्ड में कार्बन एंड देयर कंपाउंड चैप्टर में कुछ फंक्शनल ग्रुप के ग्लिम्स देखे होंगे, जैसे कि अल्केन है, अल्कीन, अल्काइंस है, अल्कोहल था शायद से वहाँ पे, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये कुछ फंक्शनल ग्रुप के नाम वहाँ पे मेंशन थे। ठीक है, तो गाइस फर्स्ट हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो है अल्केन। अब देखो अल्केन, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम? देयर इज नो एनी स्पेसिफिक से वे एक्सप्रेस अबाउट द अल्केन। अल्केन का कोई फॉर्मूला लिखा नहीं है, बट इफ वी वांट टू राइट तो हम लोग सी सिंगल बॉन्ड सी ऐसे भी नोट कर सकते हो उसको, बट नो एनी स्पेसिफिक फॉर्मूला इज गिवन, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज गिवन इन द बुक अबाउट द अल्केन ओनली, तो सिंपली यहाँ पे डैश पुट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है, एग्जाम्पल लिखना है। अभी बेसिक अल्केन के मॉलिक्यूल्स तो आपको पता ही है कौन सा है। फर्स्ट कंपाउंड इज मीथेन, तो एग्जाम्पल आ जाएगा CH4। सेकेंड कंपाउंड कौन सा है, इथेन, जिसका फॉर्मूला है C2H6। आप ओपन चेन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख सकते हो लाइक CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ अल्केन। ठीक है, अब बच्चों आ जाता है सेकंड फंक्शनल ग्रुप अल्कीन। अब अल्कीन में क्या होगा, एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो गाइज मैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, और ये each carbon atom is bonded to two other hydrogen atom और मे बी अदर एलिमेंट्स वहां पे एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, अब बेसिक का जो मेन से अल्कीन मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है दोस्तों, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को क्या कहते हैं, CH2 को कहते हैं इथीन। ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज वन मोर अल्कीन मॉलिक्यूल जिसका नाम है प्रोपीन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए अल्कीन मॉलिक्यूल के। क्या है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, C डबल बॉन्ड C, राइट। अब नेक्स्ट इज अल्काइन। अल्काइन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, अल्काइन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा C ट्रिपल बॉन्ड C, राइट। C ट्रिपल बॉन्ड C यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा और वो कार्बन एटम हाइड्रोजन या अदर एलिमेंट को अटैच्ड होगा, या इसीलिए सिंगल बॉन्ड वहां पे एक्सप्रेस किया है। एग्जाम्पल है अल्काइन का HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, ये एसिटिलीन है या फिर IUPAC नेम इसका इथाइन है। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, दिस इज प्रोपाइन। दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ अल्काइन। ठीक है, तो अल्केन का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला है नहीं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है नहीं, बट आप कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एक्सप्रेस कर सकते हो। अल्कीन में होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्काइन में होगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज हैलाइड। अब बच्चों हैलाइड यानी क्या, सिंपली इट इज फाउंड विद द हेल्प ऑफ अ हैलोजन। तो सिंगल बॉन्ड X, सिंगल बॉन्ड X। अब यहां पे बच्चों X यानी क्या होगा, देखो X यानी हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड X यानी हैलोजन एक्चुअली, एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ हैलाइड फंक्शनल ग्रुप इज X ओनली। ठीक है, तो वहां पे X के प्लेस पे हो सकता है फ्लोरीन या फिर क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, एस्टाटाइन, टेनिसाइन, ये भी हैलोजन है, बट जनरली ये रेगुलर रिएक्शंस में हम लोग यूज कर सकते हैं। उसका कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल बच्चों अगर हमें लिखना है यहाँ पे तो विल गो फॉर से CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, CH3Cl, इसको मिथाइल क्लोराइड कहते हैं या फिर क्लोरोमीथेन, जहां पे नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम लोग अल्काइल भी पढ़ने वाले हैं, वहां पे मैं ये CH3 के बारे में भी डिटेल में बता देता हूं। जस्ट यू रिमेंबर द फंक्शनल दिस वन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और द एग्जांपल्स ऑफ दोस फंक्शनल ग्रुप, CH3Cl या फिर C2H5Cl, ये, या आप इंस्टेड ऑफ Cl आप Br लिख दो।
इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, आप F लिख दो या फिर आप I लिख दो, ठीक है, तो कोई भी हेलोजन चल जाएगा वहां पे। तो हैलाइड जनरल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज सिंगल बॉन्ड X, और वो X रिप्रेजेंट करेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। एग्जाम्पल CH3Cl, C2H5Br, C3H7I, CH3Br, ओके, कोई भी एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो। नेक्स्ट जो सब्सटेंस है बच्चों वो है अल्काइल ग्रुप। अब ये अल्काइल ग्रुप कैसे फॉर्म होगा? अल्काइल ग्रुप जनरली रिप्रेजेंट होगा सिंगल बॉन्ड R, ठीक है, सिंगल बॉन्ड R, R कैपिटल R लिखा मतलब वो रिप्रेजेंट होगा अल्काइल ग्रुप। कैसे फॉर्म होगा वो अल्काइल ग्रुप? ये अल्काइल ग्रुप फॉर्म होगा बच्चों फ्रॉम दी अल्केन मेंबर, ठीक है, अल्केन से अल्काइल ग्रुप फॉर्म होगा। किस तरह से? इफ यू एलिमिनेट अ सिंगल हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द मेंबर ऑफ अल्केन, अगर आपने सिंगल हाइड्रोजन एटम अल्केन मेंबर से एलिमिनेट कर दिया, जो रिमेनिंग ग्रुप होगा वो हो जाएगा बच्चों अल्काइल ग्रुप। जैसे पहले आप यहाँ पे अल्केन देख लो, CH4 में से एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया तो क्या बच जाएगा? सिंगल बॉन्ड CH3। तो दोस्तों CH3 ये हो जाएगा हमारे लिए द अल्काइल ग्रुप दैट इज कॉल्ड एज द मिथाइल। अब ये नाम कैसे आ गया मिथाइल, ये देख लो। अब आप यहां पे देख लो कि ऐसा अल्केन मेंबर जिसमें एक कार्बन एटम है वो है मीथेन। अब मीथेन में से क्या हो जाएगा बच्चों? ANE को रिप्लेस कर देना है YL से, ठीक है, ANE को किससे रिप्लेस कर देना है? YL से। तो फिर ये CH3 ग्रुप का नाम हो जाएगा मिथाइल। उसी तरह से नेक्स्ट मेंबर है C2H6 यानी इथेन, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो तो बन जाएगा क्या? इथाइल ग्रुप C2H5, और उसका नाम होगा इथाइल, मतलब फ्रॉम इथेन ANE विल रिप्लेस बाय YL। तो गाइस इस तरह से हम लोग नाम भी लिख सकते हैं इस अल्काइल ग्रुप का। तो CH3, C2H5, C3H7, C4H9, दीज आर फ्यू अल्काइल ग्रुप। कैसे मिलता है? आपने हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट करना है फ्रॉम द मेंबर ऑफ अल्केन। डन, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, साइनाइड फंक्शनल ग्रुप। अब बच्चों साइनाइड फंक्शनल ग्रुप कैसे लिखेंगे? सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और कार्बन ये सिंगल बॉन्डेडली अटैच्ड है टू दी अल्काइल ग्रुप या फिर किसी दूसरे कंपाउंड को। अंडरस्टूड? अब उसका एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग। अगर मैं यहाँ पे समझ लेता हूं कि R अटैच्ड है यानी अल्काइल ग्रुप है, तो CH3 CN, आप CN लिख दो या फिर C ट्रिपल बॉन्ड N लिखो, वन एट द सेम थिंग, ठीक है। CH3 CN, C2H5CN, इसको कहते हैं मिथाइल साइनाइड। C2H5CN इज नोन एज इथाइल साइनाइड। तो गाइज ये कुछ एग्जांपल्स आ जाएंगे साइनाइड फंक्शनल ग्रुप के। देखो अब तक हमने कितने फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट कर लिए? 6 फंक्शनल ग्रुप, अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, हैलाइड, अल्काइल एंड साइनाइड ग्रुप, राइट। साइनाइड ग्रुप का फॉर्मूला क्या है? C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है दोस्तों वो है आइसोसाइनाइड। अब आइसोसाइनाइड कैसे लिखेंगे हम लोग? ये जो साइनाइड ग्रुप है उसी का जस्ट बॉन्डिंग चेंज करना है, सिंगल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड C, जहां पे N के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज और C के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। N के ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज एंड C के ऊपर नेगेटिव चार्ज। N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 ही है, राइट। यहाँ पे नाइट्रोजन 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 3 विद द कार्बन एटम एंड 1 विद द अनदर मे बी अल्काइल ग्रुप या फिर अराइल ग्रुप के साथ, बेंजीन रिंग के साथ। अंडरस्टूड? इसीलिए नाइट्रोजन कैसे फॉर्म करेगा बॉन्ड? अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करके दोस्तों। इसीलिए यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एंड कार्बन हियर यहाँ पे वो एक बॉन्ड कम फॉर्म कर रहा है तो वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने पास रख रहा है, तो दैट्स व्हाई कार्बन हैविंग दैट नेगेटिव चार्ज ओवर देयर, ठीक है। इस कंपाउंड को आइसोसाइनाइड कहते हैं बच्चों। ये CN ग्रुप है या फिर CN साइनाइड ग्रुप, ये एक न्यूक्लियोफाइल है यानी न्यूक्लियस को अटैच होने वाला सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। अब ये थ्रू कार्बन अटैच होगा तो साइनाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप इंडिकेट होगा। अगर वही CN थ्रू नाइट्रोजन अटैच होगा टू दैट न्यूक्लियोफाइल तो फिर न्यूक्लियस, देन इट इज नोन एज अ आइसोसाइनाइड। तो बच्चों ये साइनाइड CN एंड आइसोसाइनाइड NC, ये आपको ने याद रखना है। कंपाउंड CH3 सिंगल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड C, जहां पे N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, C के ऊपर नेगेटिव चार्ज। आप ऐसे लिख सकते हो या फिर आप अदर वे से भी लिख सकते हो, जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लिखने वाला हूं, C2H5 NC, आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो। दिस इज मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसका नाम है इथाइल आइसोसाइनाइड। देखो आइसो ये प्रीफिक्स यूज करना है। पहला वाला CH3CN यानी मिथाइल साइनाइड, C2H5CN यानी मिथाइल इथाइल साइनाइड, ये वाला मिथाइल आइसोसाइनाइड, दिस इज इथाइल आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड ये प्रीफिक्स आपको यूज करना है बच्चों। नेक्स्ट नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप में क्या होगा बच्चों? देयर इज द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो सिंगल बॉन्ड
NO2, ये हो जाएगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नाइट्रो ग्रुप का, ठीक है, सिंगल बॉन्ड NO2 स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ नाइट्रो ग्रुप। अब आपको वो नाइट्रो ग्रुप अटैच करना है से CH3 के साथ, CH3NO2, इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रोमीथेन, या फिर आप बेंजीन रिंग के साथ अटैच कर लो, ये बेंजीन रिंग है। अब यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप इज अटैच टू बेंजीन रिंग, दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोमीथेन, ये कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे दोस्तों किस कंपाउंड के, ये होगा नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। तो अब तक कितने फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिए हमने, टोटल 8 फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिए विद द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड द एग्जांपल्स। ऐसे तो एक्चुअली टोटल 23 फंक्शनल ग्रुप हमें पढ़ना है दोस्तों। नाउ नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज अल्कोहल। अब बच्चों अल्कोहल, और आप देख सकते हैं नेक्स्ट वन है अल्कोहल के बाद फिनॉल, ये दोनों में एक कॉमन चीज है, दोनों में सिंगल बॉन्ड OH रहेगा। दिस इज एक्चुअली स्पेसिफिकली नोन एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर अल्काइल ग्रुप को अटैच होता है, अल्काइल ग्रुप हमने यहां पे देख लिया, देखो फिफ्थ वन अल्काइल, दैट इज R, अगर R को अटैच होता है अल्काइल ग्रुप को तो उसको कहते हैं अल्कोहल। एंड अगर वही हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर अगर प्रेजेंट होगा, यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के ऊपर प्रेजेंट होगा, तो उसको बोलता है फिनॉल, ठीक है। तो बच्चों कैसे लिखेंगे हम लोग ये अल्कोहल का जनरल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, R सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, R सिंगल बॉन्ड OH, जहां पे R क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, R रिप्रेजेंट करेगा अल्काइल ग्रुप। तो गाइस एग्जांपल कैसे लिखेंगे अल्कोहल का, CH3 सिंगल बॉन्ड OH, ये है मीथेनॉल, C2H5 सिंगल बॉन्ड OH, दिस इज इथेनॉल। तो गाइस ये हो जाएंगे एग्जांपल्स ऑफ अल्कोहल एज अ फंक्शनल ग्रुप। याद रखना बच्चों, R सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, दैट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब फिनॉल है, तो फिनॉल में क्या होगा बच्चों, फिनॉल में होगा AR, ठीक है, फिनॉल में रहता है एरोमेटिक रिंग और उसके साथ OH अटैच होगा, इसको भी सेंटर में लिख लेते हैं, R सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, AR सिंगल बॉन्ड OH। अब देखो AR यानी क्या बच्चों, देखो बेंजीन रिंग का फॉर्मूला क्या है, C6H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसमें से जैसे अल्काइल ग्रुप फॉर्म करेंगे तो हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट करेंगे, तो यहाँ पे भी अराइल ग्रुप फॉर्म करने के लिए हाइड्रोजन एटम आपको एलिमिनेट करना होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों C6H5। बेसिकली उसको लिखते हैं ऐसे ही है, बेंजीन रिंग ड्रॉ करेंगे, मैक्स टू मैक्स आप क्या कर सकते हैं, एक ऐसे डैश करके वहां पे जो भी OH ग्रुप है वट एवर इट इज, वो आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ऐसे इस कंपोनेंट को कहेंगे अराइल ग्रुप जनरली, राइट। तो AR यानी अराइल ग्रुप, दैट इज द फॉर्मूला हैविंग C6H5, ठीक है, C6H5 कैसे मिला, बेंजीन रिंग में से C6H6 में से एक हाइड्रोजन एटम को एलिमिनेट किया, राइट। अब फिनॉल AROH इज अ जनरल फॉर्मूला, तो फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, एक सिंपल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है बच्चों इसका, बेंजीन रिंग आपको ड्रॉ करनी है एंड देन आपको अटैच करना है उसके साथ OH, बेंजीन रिंग ड्रॉ करो और उसके साथ अटैच करो OH, सो ये हमारा हो जाएगा फिनॉल। इवन दो बेंजीन रिंग है, यानी नैप्थालीन फॉर्म करेगा उसके ऊपर भी अच्छा अटैच होगा OH, सो दैट आल्सो कम्स अंडर द फिनॉल एज अ फंक्शनल ग्रुप। उस कंपाउंड का नाम होगा नैप्थॉल, अल्फा नैप्थॉल या फिर बीटा नैप्थॉल, ठीक है। तो एक बेसिक आप फिनॉल स्ट्रक्चर का याद रखो, दैट विल बी गुड। अब प्राइमरी अमाइन, अब बच्चों प्राइमरी अमाइन जो है, अमाइन यानी NH2 ग्रुप, राइट, वो मिलेगा फ्रॉम अमोनिया, अमोनिया में से आप हाइड्रोजन एटम हटा दो और उसके प्लेस पे अल्काइल ग्रुप अटैच कर लो या फिर अराइल ग्रुप अटैच कर लो, तो आपको मिल जाएगा अमाइन। तो अमाइंस के भी 3 टाइप है बच्चों, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है सिंगल बॉन्ड NH2, क्या है, सिंगल बॉन्ड NH2। अब सिंगल बॉन्ड NH2 है तो सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिखने हैं, तो एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, सी लाइक CH3, ये थोड़ा सा ऊपर ले लेते तो बेटर रहता ना, ओके एक काम करते हैं, पहले फिनॉल को ऊपर लिख लेते हैं, थोड़ा स्मॉल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखता हूं मैं, हाँ हाँ जी, ये ऐसे लिख लेते हैं, ओके, सिंगल बॉन्ड OH, सो दैट इज फिनॉल। अब NH2 ग्रुप, अब NH2 ग्रुप का एग्जाम्पल लिखना है हमें, तो R NH2 ग्रुप अटैच होगा, समझ लो R को, R यानी अल्काइल ग्रुप को, सो यू कैन गो विथ CH3 सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है, CH3CH2 यानी मिथाइल अमाइन कहते हैं, या फिर मे बी बेंजीन रिंग भी हो सकती है वहां पे, अराइल ग्रुप C6H5 ग्रुप, तो बेंजीन रिंग
एंड देन उसको NH2 होगा। इस कंपाउंड का नाम है बच्चों एनिलीन या फिर मिथाइल सॉरी अमीनोबेंजीन। तो गाइस ये जो कंपाउंड है ये एलिफेटिक अमाइन हो गया और ये एरोमेटिक अमाइन हो गया। बट बेसिकली प्राइमरी अमाइन में रहेगा क्या, NH2, जहां पे वो कैसे फॉर्म होगा, अमोनिया में से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट कर लिया, मे बी अल्काइल ग्रुप ने या फिर अराइल ग्रुप ने। अंडरस्टूड। नेक्स्ट कंपाउंड जो है, नेक्स्ट दिस वन फंक्शनल ग्रुप दैट इज सेकेंडरी अमाइन। अब सेकेंडरी अमाइन में क्या होगा जो बच्चों, सी प्राइमरी अमाइन में NH2 ग्रुप है, तो प्राइमरी अमाइन में से भी जो 2 हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा विद दी अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप। तो सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड ऐसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड मतलब वो अल्काइल ग्रुप या फिर अराइल ग्रुप के साथ अटैच होगा। तो उसका एग्जांपल्स कैसे लिखेंगे दोस्तों, एग्जांपल्स देख लो, CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH3। ये देखो यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप, इस तरफ भी एक अल्काइल ग्रुप, वो लिखा है CH3। दिस कंपाउंड इज नोन एज डाइमिथाइल अमाइन, ठीक है, डाइमिथाइल अमाइन। एग्जांपल क्या है सेकेंडरी अमाइंस का, वहां पे कैसे होगा कि अमोनिया में से 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो गए 2 अल्काइल ग्रुप से। ये अल्काइल ग्रुप कभी सेम भी हो सकता है, कभी डिफरेंट भी हो सकता है। आपको 12th स्टैंडर्ड में इसके ऊपर पूरा चैप्टर ही है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज टर्शियरी अमाइन। अब मैंने ये कहा था कि अमाइंस ये फंक्शनल ग्रुप अमोनिया से बना हुआ है, ठीक है, अमोनिया के डेरिवेटिव्स है। अमोनिया में से एक हाइड्रोजन निकल गया तो रिमेनिंग ग्रुप NH2 बचा, उसमें से 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो गए बाय द अल्काइल ग्रुप, तो फिर NH बच गया, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी अमाइन। ऑल द 3 हाइड्रोजन एटम, अगर तीनों के तीनों हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाते हैं विद द अल्काइल ग्रुप या फिर अराइल ग्रुप, तो वो जो बनेगा दैट इज कॉल्ड टर्शियरी अमाइन। उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों, देख लो, आपको सेंटर में नाइट्रोजन लिखना है, सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। जस्ट सिंपली ऐसे आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वहां पे लिख देना है ऑफ दैट टर्शियरी अमाइन। एग्जांपल कैसे होगा, सेंटर में नाइट्रोजन होगा, उसके साथ आप CH3 दिस कंपाउंड इज नोन एज ट्राइमिथाइल अमाइन, ठीक है, क्या कहेंगे, ट्राइमिथाइल अमाइन। या फिर आप दूसरा एग्जांपल लिख सकते हैं लाइक C2H5 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5। यहाँ पे 2 इथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है, सो दिस इज कॉल्ड एज डाई इथाइल मिथाइल अमाइन, ठीक है। तो वो भी एक एग्जांपल आ जाएगा बच्चों। ये तीनों हो गए हमारे अमाइंस। अब चले जाते हैं फॉर दी अल्डिहाइड। अल्डिहाइड शायद आपने 10th में भी देखा है, कीटोन का भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपने 10th में पढ़ा है। अल्डिहाइड रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। आप सिंपली उसको CHO की भी लिख सकते हो, सिंपल CHO ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हो, राइट, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। मैं C डबल बॉन्ड O क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि C डबल बॉन्ड O बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप में अभी आएगा, तो इसीलिए मैं उस वे से लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक अल्काइल ग्रुप अटैच करना है वहां पे। तो एग्जाम्पल्स आ जाएंगे अल्डिहाइड का, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये एक वन ऑफ द कंपाउंड है, सेकंड कंपाउंड है एक्चुअली, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। या फिर आप लिख सकते हैं C2H5 C double bond O single bond H, that is called as a propionaldehyde. One more example of aldehyde as a functional group, right? अब कीटोन जो है बच्चों, कीटोन कैसे मिलेगा, कीटोन मिलेगा, अब अल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H है, अगर ये भी H रिप्लेस हो गया बाय अल्काइल ग्रुप और मे बी अराइल ग्रुप यानी C6H5 जो रिंग से, तो फिर वो बन जाएगा कीटोन। तो उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा, सिंगल बॉन्ड लिखना है, C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड। देखो कितना आसान है, अल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O H, यहाँ पे ये भी H हटा देना है तो एंड C डबल बॉन्ड O जो कि 2 अल्काइल या अराइल ग्रुप से अटैच होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे कीटोन मॉलिक्यूल, राइट, कीटोन मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, इस कंपाउंड ये फेमिलियर है। एसीटोन, एसीटोन मार्केट में मिलता भी है, नेल पेंट रिमूवर में वही होता है एसीटोन एक्चुअली, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। या फिर आप लिख सकते हैं C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3, ये है डाइमिथाइल कीटोन, दिस इज मिथाइल फिनाइल कीटोन, बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप, राइट। तो कीटोन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे, C डबल बॉन्ड O, ओके। नेक्स्ट कंपाउंड है
जो कि नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इनफैक्ट दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अल्डिहाइड का अगर आपने याद कर लिया तो कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, ये सारे फंक्शनल ग्रुप आपको याद हो जाएंगे। क्या लिखा था? सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एच, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये सिंगल बॉन्ड प्लेस करना है, ये सी डबल बॉन्ड ओ लिखा आपने, उसके बाद ओ एच लिखना है। सी डबल बॉन्ड को क्या अटैच्ड है? ओ एच अटैच्ड है। सी डबल बॉन्ड को सिंपली एच अटैच होगा तो अल्डिहाइड, सिंपल सी डबल बॉन्ड ओ होगा और दो अल्काइल या अराइल ग्रुप होंगे तो कीटोन, एंड सी डबल बॉन्ड ओ को ओ एच अटैच है। आप कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे भी लिखते हैं ना, सी ओ ओ, सी ओ ओ एच, तो वही है ये सी ओ ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बन जाएगा बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एग्जांपल्स कैसे लिखेंगे? आपको आर अटैच कर दो, आर यानी अल्काइल ग्रुप, तो यू विल बी गेटिंग अ स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, या CH3COOH। वन ऑफ द हाउस होल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। विनेगर हम लोग यूज करते हैं घर में, तो विनेगर का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उसका एसिटिक एसिड नाम है, कॉमन नेम एसिटिक एसिड, आईयूपीएसी नेम इथेनोइक एसिड, राइट। एस्टर, अब देखो एस्टर, आप कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला याद कर लिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो एस्टर भी याद हो जाएगा। क्या करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड में से H को रिप्लेस कर देना है R से, ठीक है, H को रिप्लेस कर देना है R से, ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और यहां पे R लिख देता हूं मैं, R यानी अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला, एग्जांपल्स क्या लिखेंगे हम लोग? एग्जांपल देखो तो बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH3, दिस कंपाउंड इज नोन एज अ मिथाइल एसीटेट। इसको हम लोग कहेंगे मिथाइल एसीटेट, ये मिथाइल ग्रुप और ये एसीटेट आयन, तो मिथाइल एसीटेट। तो देखो सब में अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, सब में C डबल बॉन्ड O ये कॉमन है, उसको कार्बोनिल ग्रुप भी कहा जाता है। जब ये कार्बोनिल ग्रुप एक H से अटैच होता तो अल्डिहाइड, सिंपली कार्बोनिल ग्रुप है, टू अल्काइल ग्रुप कीटोन, कार्बोनिल ग्रुप दैट इज C डबल बॉन्ड O अटैच विद OH और कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिल ग्रुप अटैच विद OR, इसको अल्कोक्सी ग्रुप भी कहते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड एज अ एस्टर मॉलिक्यूल। तो ये गाइस एक दूसरे से रिलेट ही करेगा, सिर्फ एक हाइड्रोजन, एक अल्काइल ग्रुप कम ज्यादा होगा वहां पे, ठीक है। उसी तरह से आगे बढ़ेंगे बच्चों, प्राइमरी अमाइड, प्राइमरी अमाइड में भी वही है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप ही रहेगा। सो सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, ओके। देखो NH2, अब आप हर बार देख लो, H है तो अल्डिहाइड, दोनों अल्काइल ग्रुप कीटोन, OH हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे OR है तो एस्टर, NH2 अटैच हो गया C डबल बॉन्ड O को, तो फिर ये बन जाएगा प्राइमरी अमाइड। इस कंपाउंड, इस स्ट्रक्चरल, इस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग कहते हैं प्राइमरी अमाइड। प्राइमरी अमाइड जो है, क्या होगा फॉर्मूला उसका? आप जस्ट सिंपली CH3 प्लेस कर दो वहां पे, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, ओके। क्या होगा इस कंपाउंड का नाम? इस कंपाउंड का नाम है इथेनमाइड, दैट इज वन ऑफ द प्राइमरी अमाइन, ठीक है। अब बच्चों सेकेंडरी अमाइन, जैसे अमाइंस हमने लिखा था, अमाइंस अगर आप देख लो यहाँ पे, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइन। अमाइंस में NH2, एक H रिप्लेस बाय अल्काइल ग्रुप तो सेकेंडरी, बाकी ये भी H अगर रिप्लेस हो गया विद अनदर अल्काइल और अराइल ग्रुप तो टर्शरी। उसी तरह से वहां पे भी रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन की हो रही है। NH2 आ गया विद C डबल बॉन्ड, वो तो प्राइमरी अमाइड है। अगर यहां से एक H रिप्लेस हो गया किसके साथ? अल्काइल ग्रुप के साथ, तो वो सेकेंडरी अमाइड हो जाएगा। ये C सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N, और ये H, और यहाँ पे मैं R लिख लेता हूं, R लिखेंगे तो दैट विल बी बेटर, यानी वो अल्काइल ग्रुप रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, ठीक है। इसका जनरल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH3, N मिथाइल इथेनमाइड इस कंपाउंड का नाम है। देखो R के प्लेस पे मैंने सिंपली लिखा यहाँ पे CH3। अब सेकेंडरी अमाइन देख लो, एक H अभी भी बचा हुआ, ये भी अगर रिप्लेस हो जाएगा तो वो हो जाएगा टर्शरी अमाइड, ठीक है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे टर्शरी अमाइड का? ये सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N, ये सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये टर्शरी अमाइड, ठीक है। तो गाइज आपको फॉर्मूला लिखना है उसका, कैसे लिखेंगे? CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं CH3 ग्रुप, और एक यहाँ पे CH3 ग्रुप लिख दो, N डाइमिथाइल इथेनमाइड उस कंपाउंड का नाम हो गया।
तो ये टर्शरी अमाइड। तो प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड एंड टर्शरी अमाइड, ऑल आर द थ्री मोर फंक्शनल ग्रुप विच कंटेनिंग सी डबल बॉन्ड हो। अब होगा एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड ये फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, यहाँ पे भी सी डबल बॉन्ड ओ है, कितने टाइम है, 2 टाइम्स है, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड। ये देखो ऐसे सी डबल बॉन्ड हो, सेंटर में ऑक्सीजन, वापस से सी डबल बॉन्ड हो और दोनों तरफ अल्काइल या अराइल ग्रुप होगा। इसको कहते हैं हम लोग बच्चों एसिड एनहाइड्राइड। क्या कहेंगे, एसिड एनहाइड्राइड। कैसे लिखेंगे हम लोग, सिंपल एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, CH3 लिख दो, आपको ज्यादा करना नहीं है, वहां पे अल्काइल ग्रुप इमेजिन कर दो, CH3 C2H5 ऐसे, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3, दिस इज नोन एज एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। दिस वन इज दिस कंपाउंड, ये पूरे कंपाउंड का नाम भी है एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये 2 टाइम्स है राइट, तो CH3 CO सिंपली लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर 2 और ये ऑक्सीजन, तो ऐसे भी आप उसको लिख सकते हैं, अंडरस्टूड। यहाँ पे R अगर हम लोग लिखे तो ये RCO ऐसे 2 टाइम्स और O, इस तरह से भी वो लिख सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे जाओ या फिर ये थोड़ा सा सिंपलेस्ट वे है, आसानी से याद हो जाएगा, तो आप ऐसे ही लिख दो, दैट विल बी बेटर। असाइल क्लोराइड, असाइल क्लोराइड में भी सेम सी डबल बॉन्ड O तो रहेगा, उसके साथ क्या अटैच होगा, तो उसके साथ अटैच होगा हैलोजन, स्पेशली क्लोराइड है तो क्लोरीन अटैच होगा, तो सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Cl, ये देखो C डबल बॉन्ड O Cl। अब आप देख लो तो प्राइमरी अमाइड में NH2 है, यहाँ पे Cl है, NH2 ये Cl, तो गाइस सिर्फ एक एक एलिमेंट या एक एक से ग्रुप डिफरेंट अटैच होगा सी डबल बॉन्ड O से, तो न्यू फंक्शनल ग्रुप और उनकी प्रॉपर्टीज अलग होगी दोस्तों। अब इस कंपाउंड का में हमें से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है, क्या लिखेंगे, CH3 लिख देते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Cl, इसको कहते हैं इथेनॉइल क्लोराइड या एसिटिक क्लोराइड। बेंजीन रिंग के साथ भी आप अटैच कर सकते हो, आप बेंजीन रिंग ड्रॉ कर लो, फिर ये C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Cl, दिस इज कॉल्ड एज बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस असाइल क्लोराइड। तो देखो बच्चों, अगर आप रिकॉल कर लो C डबल बॉन्ड O, ये कॉमन फंक्शनल ग्रुप कितने में है, पहले तो आपने देखा दैट इज अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर में है, देन आफ्टर प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड, टर्शरी अमाइड, इवन एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, असाइल क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, सब में ये सी डबल बॉन्ड हो जो कि डिफरेंट R, NH2, हेलोजन या फिर OH, H इससे अटैच होगा। ओके गाइज, आज जो हमारा लास्ट फंक्शनल ग्रुप है दैट इज सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल बॉन्ड SO3H, ठीक है, सिंगल बॉन्ड SO3H, ये अल्काइल ग्रुप के साथ भी अटैच होता है, ये बेंजीन रिंग के साथ भी अटैच होता है। तो उसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे दोस्तों, हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं, लाइक बेंजीन रिंग है समझ लो, दैट इज AR विच इज अटैच टू SO3H, यानी एक बेंजीन रिंग में से एक H अटैच रिप्लेस हो गया SO3H से। इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो गाइज ये एक वन ऑफ द एग्जांपल हो गया किसके लिए, सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के। तो गाइज यहाँ पे देखो तो हमने टोटल 23 फंक्शनल ग्रुप देख लिए, अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, हैलाइड, अल्काइल, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, देन अमाइड, अमाइंस, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स हो गया, देन एसिड एनहाइड्राइड, असाइल क्लोराइड एंड सल्फोनिक एसिड। गाइस ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, एग्जाम के बेस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 या 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछेंगे, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर्म फंक्शनल ग्रुप। तो गाइस ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, और ये जो फंक्शनल ग्रुप अगर आपने याद रख लिया, आपको 12th में आपको चैप्टर मिलने वाला है, जैसे कि सी यहाँ पे ये वाला हैलाइड, ठीक है, तो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऐसे एक चैप्टर है, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन एंड अरीन्स, एक चैप्टर है पूरा 12th स्टैंडर्ड में जो 6 मार्क के लिए है। उसके बाद फिर बच्चों ये जो अल्कोहल एंड फिनॉल, अल्कोहल फिनॉल, और इसके साथ साथ एक हमने एक यहाँ पे मिस कर दिया देखिए, जो कि ईथर नहीं लिखा है, सो दैट आल्सो विल राइट ओवर देयर, ठीक है, एक नोट कर लेते हैं यहाँ पे 24th वन भी ईथर ऐड कर लेता हूं मैं, ईथर, ठीक है। तो ईथर एक और फंक्शनल ग्रुप है, क्या लिखेंगे, ईथर के लिए सिंपल सा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, आप R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R लिख दो,
आर हो सकता है या फिर ए आर भी हो सकता है, यानी अराइल ग्रुप भी हो सकता है। तो ये प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पे है एक्चुअली वो, ओके, अल्कोहल, फिनॉल और वो ईथर, ये 3 फंक्शनल ग्रुप मिला के एक चैप्टर है 7 मार्क के लिए आपको, ठीक है। अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 फंक्शनल ग्रुप मिला के एक वन मोर चैप्टर इज देयर, दैट इज फॉर 8 मार्क्स, बिगेस्ट चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड का, ठीक है। तो गाइज ऐसे आपको एग्जाम्पल्स, सॉरी, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे आपको पूरे चैप्टर्स मिलेंगे। यहाँ पे ईथर का एग्जाम्पल भी लिख लेता हूँ, आर है यहाँ पे, तो आई राइट CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, दैट इज डाइमिथाइल ईथर, ठीक है। तो ये एक और ईथर, तो टोटल 24 फंक्शनल ग्रुप जिसके फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं एंड आपको एग्जांपल्स भी उसके याद रखना है। होपफुली गाइज ये वीडियो आपको स्टडी बेसिस काम आएगा, जहाँ पे सारे फंक्शनल ग्रुप आप अच्छे से नोट कर सकोगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के न्यू कंटेंट के साथ आएंगे, तब तक बाय बाय।